हाँ भाई, क्या पढ़ने वाले आज क्लास में? सेकंड हमारी कहानी है आज, जो कल की स्टोरी हमने स्टार्ट की थी उसमें। कल हमने स्टोरी स्टार्ट की थी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी फ्लाइंग मतलब उड़ान। उड़ान के बारे में दो कहानियां थी, जिसमें हमने कल एक कहानी बात की थी। किसके बारे में थी? बोलिए। हिज ए फर्स्ट फ्लाइट है ना, यंग सीगल के बारे में। और आज हमारी जो सेकंड कहानी है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी एक काले हवाई जहाज के बारे में हमारे पास कहानी है। किस तरीके से व्यक्ति जो है अपनी मुसीबतों से उनसे आगे निकल पाता है, ये हमारी इस कहानी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। एक एक वर्ड देखना यहाँ से। द मून, चांद जो था, वाज कमिंग अप, वो ऊपर आ रहा था। ऊपर आने का मतलब क्या हुआ? चांद ऊपर आने का मतलब है चांद जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा था, मतलब रात हो रही थी। समय कब का है ये? रात का। तो द मून वाज कमिंग अप, चांद जो था ऊपर आ रहा था, इसका मतलब रात हो रही थी। इन द ईस्ट किस दिशा में? पूर्व में। तो पूर्व दिशा में चांद ऊपर जा रहा था। और बिहाइंड मी, और मेरे पीछे से था, लेकिन मैं कहाँ था? पूर्व से पश्चिम में जा रहा था। ठीक है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे से चांद जो है वो पूर्व दिशा में जा रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और स्टार्स का मतलब तारे। तारे जो थे वर शाइनिंग, वो चमक रहे थे। क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, बिल्कुल स्वच्छ आसमान में। क्लियर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? स्पष्ट, साफ सुथरा, कोई बादल वगैरह नहीं थे। तो एक बिल्कुल क्लियर स्काई अबव मी, मेरे ऊपर। वो अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। मेरे ऊपर जो आसमां था उसमें तारे जो थे बिल्कुल क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और भाई वहां पर आसमान में कोई भी बादल जो था वो नहीं था। बादल का नामो निशान नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, और मैं बड़ा खुश था। किस लिए? टू बी अलोन, बिल्कुल अकेला पा करके। हाई अप, इतना ऊपर। अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, पूरा सोता हुआ ये क्षेत्र जो था। स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, और कंट्री साइड का मतलब, कंट्री साइड को हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं देहात क्षेत्र, मतलब ग्रामीण क्षेत्र। नीचे जो था वो वाला क्षेत्र की बात हो रही है ना, कि भाई मैं आसमान में अकेला, और क्या कर रहा हूँ? एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ। आसमान में अकेला क्या कर रहा हूँ? मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ। और नीचे जो है पूरे लोग जो है वो सोए हुए हैं। रात की जो रोशनी है सोने की, वो लाइट वगैरह की जो साफ साफ नजर आ रही है ऊपर से। तो पूरा जो क्षेत्र है ये यहाँ पर कैसा है? सोया हुआ, मतलब सारे जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, और मैं उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? मेरा पुराना सा एरोप्लेन है जिसका नाम है डाकोटा। क्या नाम है बेटे? डाकोटा एरोप्लेन जो है उसे मैं उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर से मैं उड़ा रहा था। और बैक टू इंग्लैंड, वापस मैं कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपने उस प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और खाली जा रहा था मैं इसको इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं सपना देख रहा था। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, मेरे छुट्टी का। कल के दिन क्या थी बेटे? छुट्टी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था। लुक फॉरवर्ड इंतजार कर रहा था। टू बीइंग विथ माई फैमिली, किसके साथ होने का? मेरे परिवार के साथ होने का। भाई कल के दिन क्या है? छुट्टी है। तो छुट्टी का मैं सपना देख रहा था, और मैं देख रहा था कि मैं कल के दिन कहां पर हूं? अपने परिवार के साथ। परिवार कहाँ है उसका? इंग्लैंड में। कहाँ है परिवार उसका? इंग्लैंड में उसका परिवार है। तो वापस लौट रहा है फ्रांस से। फ्रांस के ऊपर से कहा जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने देखा किसकी तरफ? मेरी इस घड़ी की तरफ देखा, वॉच की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और भाई सुबह के मतलब, सुबह का मतलब समझ रहे हो? रात वाले। सुबह का मतलब किससे है? रात वाले ना भाई। 1:30
मॉर्निंग का कब होता है? AM। और AM का समय तुम्हें खूब पता है 1:30 AM कितना होता है, रात के होता है ना। तो अब सोच लो उस समय तो सारे लोग सोए हुए होंगे। अब सारे लोग सोए हुए तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि रात है, रात का समय है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कल अपनी छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन मैं अपने सुबह की चाय काम पे हूँ अपने घर पे। ये मैंने उम्मीद करा की थी। आप सुनो बेटा, अब देखो यहाँ से मैं पेरिस हूँ, सॉरी फ्रांस हूँ, और फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। अब जब मैं किसी देश के ऊपर से अगर अपना प्लेन उड़ा के लेके जाऊंगा तो मुझे दिशा देने के लिए वहां पर कंट्रोलर जो होता है उससे मुझे बात करनी होती है, कहीं मैं दूसरे डायरेक्शन में ना चले जाऊं, है ना। या फिर दूसरे देश से भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है प्लेन को ले जाने के लिए, कहीं ऐसे ही नहीं ले जा सकते आप प्लेन को उसके देश के ऊपर से, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा मन ही मन में कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल समझ रहे हो? जहां पर अपन का जहां पे जैसे मान के चलो फ्रांस के ऊपर से हमें अपने प्लेन को ले जाना है तो पेरिस कंट्रोल से बात करनी पड़ेगी। किसके लिए? डायरेक्शन के लिए भी पहली बात तो, या फिर दूसरा हमको परमिशन भी लेनी पड़ेगी इसके लिए ना। तो मैंने सोचा कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए, किसे? पेरिस के कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, सून का मतलब शीघ्र ही। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज, सॉरी, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन सोच रहे हो? नोज का मतलब क्या होती है? नाक। नोज का मतलब क्या होता है? नाक। तो यानी ठीक सामने ना। तो एज आई लुक डाउन, जैसे कि मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो नाक होती है, मुंह होता है, समझ रहे हो, ऊपर यूं घूम के आता है। अरे भाई नाक का मतलब यूं घूम के आता है ना आगे से एरोप्लेन। तो ये क्या है उसकी? तो नाक सामने हुई नहीं हुई, है ना। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा एरोप्लेन के ठीक सामने गुजरते हुए देखा, क्या देखा? आई सा द लाइट्स। मैंने क्या देखी है? लाइट्स देखी ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े से शहर की। बड़े से शहर की मैंने क्या देखी? लाइट्स देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, मेरे सामने मैंने क्या देखा? बड़े से शहर की लाइट्स देखी। भाई रात होती है तो रात में शहरों में तो लाइट जलती रहती है, रोड लाइट वगैरह सब जलती रहती है, तो इस वजह से मेरे सामने क्या थी? लाइट्स थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने स्विच ऑन किया किसको? रेडियो को। अब रेडियो गाने वाला रेडियो में समझ आना तुम इसमें? रेडियो का मतलब वो बोलना, वॉकी टॉकी भाई, बात करने के लिए, है ना। तो आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया। एंड सैड, और कहा, होता है ना माइक सा कहाँ यहाँ मुंह पे लगाते हैं, है ना। तो उसको मैंने चालू किया। पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088, डाकोटा DS088 हेयर, ये उसके विमान का नाम है। उसके प्लेन का नाम क्या है? डाकोटा DS088। कि भाई पेरिस कंट्रोल, मेरा प्लेन कौन सा? डाकोटा DS088 जो है वो आ चुका है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते पर हूँ। कहाँ जाने के लिए? इंग्लैंड जाने के लिए। ओवर, ये ओवर क्यों लगाते हैं? जब अपनी बात जो होती है, जब वो फिनिश हो जाती है ना, कि हाँ भाई मेरी बात आपके लिए समाप्त हुई, तो अपन लास्ट में क्या बोलते हैं? ओवर। फिर सामने वाला जवाब देगा तो वो भी ओवर बोलेगा, फिर मैं वापस से बोलूंगा तो मैं लास्ट में वापस क्या बोलूंगा? ओवर। तो ऐसे ओवर लगाना होता है वहाँ। तो इस प्रकार से ओवर वर्ड आ रहा है कि भाई पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088। ये ओवर वाली बात तो मिलिट्री में भी तो करते हैं, मिलिट्री में बात खत्म हो जाती है ओवर लास्ट में, देखा होगा। अरे बॉर्डर मूवी में देखना कभी, है ना। पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088 आ चुका है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते पर हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ। आगे लिखते हैं द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी। अब रेडियो के अंदर जो आवाज आई उसने मेरे को जवाब दिया इमीडिएटली, वो भी तुरंत। इमीडिएटली मतलब क्या होता है? तुरंत जवाब दिया। क्या बोल रही वो सामने से? DS088 आई कैन हेयर यू, कि DS088 मैं आपको सुन सकता हूं। यू कैन, सॉरी, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको टर्न करना चाहिए कितने डिग्री? 12 डिग्री। किस दिशा में? वेस्ट में, पश्चिम दिशा में अब तुम्हें टर्न करना चाहिए। भाई सही जाएगा डायरेक्शन के लिए, तो तुम्हें 12 डिग्री जो है वेस्ट में टर्न करना चाहिए, घूम जाना चाहिए DS088। और देख लो क्या बोलिए? और उसकी बात कंप्लीट कर दी उसने। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। मैप उनके पास होता ही है ना। नक्शा, हाँ मानचित्र, वही मैप का मतलब मानचित्र, नक्शा जो होता है।
कंपास। और किसको चेक किया मैंने? कंपास क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र। और मैंने चेक किया किसको? दिशा सूचक यंत्र को मैंने चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड, और मैंने स्विच ओवर मतलब मैंने दूसरा जो सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, सेकंड का मतलब दूसरा और ये अंतिम फ्यूल टैंक, फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। टैंक तो तुम जानते हो जिसमें अपन ईंधन भर के, अब देख लो जरूरी नहीं है पेट्रोल डीजल जो कुछ उससे ईंधन चलता होगा विमान का, मुझे भी नहीं पता कौन से चलता है, लेकिन फ्यूल टैंक जो होता है जिसमें ईंधन भरा जाता है, तो उसमें दो थे। कितने थे? पहला समाप्त हो चुका है, अब सेकंड वाले पे मैंने स्विच ओवर कर दिया, मतलब मैंने स्विच ओवर मैंने लगा दिया दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक को। एंड टर्नर द डाकोटा, और डाकोटा आपको तो पता ही है क्या है? क्या है ये? हवाई जहाज। 12 डिग्री वेस्ट, किस दिशा में घुमा दिया? 12 डिग्री वेस्ट में, टुवर्ड्स इंग्लैंड, किस दिशा की ओर? इंग्लैंड की ओर मैंने घुमा दिया। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था, मैं आराम से जा रहा था। मैंने मन ही मन में सोचा भाई सुबह की चाय नाश्ता कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। किसके साथ? फैमिली के साथ में। बट हुआ क्या? मैंने मन ही मन में सोचा आई विल बी इन टाइम, मैं बिल्कुल समय पर होऊंगा। कौन से समय पर? ब्रेकफास्ट के समय पर। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मुझे क्या मिलेगा वहाँ पर? अच्छा सा बड़ा सा बढ़िया सा क्या मिलेगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, इंग्लैंड वाला। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बिल्कुल सही था मामला। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये आसान सी फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं था। फ्लाइट मतलब सभी जानते हैं क्या होती है? उड़ान। काफ़ी आसान ये उड़ान थी, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी, है कि नहीं? पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस तो आपको पता पीछे था, पेरिस के ऊपर से आ चुका है, कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड। अब पेरिस जो था वो लगभग, अबाउट मीन्स लगभग कितना? 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे था। अब वो पीछे रह गया ना, कितने? 150 किलोमीटर्स। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, इतने में मैंने क्या देखा? सामने बादलों को देखा। आई सा द क्लाउड्स, मैंने बादलों को देखा। और बादल भी छोटे मोटे नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म का मतलब तूफान वाले। कैसे वाले? तूफान वाले बादल थे सामने। मैंने बादलों को देखा, बादल कैसे? तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, और ये काफी ज्यादा कैसे थे? ह्यूज, ह्यूज बोले तो बड़े, विशाल। कैसे बादल थे ये? बड़े थे, विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और ये दिखाई पड़े किसकी तरह? ब्लैक माउंटेन की तरह। ब्लैक का मतलब काले, माउंटेन मतलब पर्वत या पहाड़, काले काले पहाड़ नजर आने लग गए, है कि नहीं? स्टैंडिंग, और ऐसे थे खड़े हुए। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। किसके सामने? मेरे सामने। तो मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, कहाँ पर? आसमां में। तो आसमां में मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़, किसके? काले बादलों के। तो काले बादलों के बड़े बड़े पहाड़ मेरे सामने खड़े हुए थे आसमान में। आई न्यू, मैं जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि मैं जान गया कि मैं इसके ऊपर से, मैं इनके ऊपर से क्या नहीं कर सकता? फ्लाई नहीं कर सकता था। फ्लाई का मतलब अपने एरोप्लेन को मैं उड़ा नहीं सकता था। आई न्यू, मैं इस बात को जान गया कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं उसमें से होकर के, और सॉरी मैं उसके ऊपर से अपने एरोप्लेन को उड़ा नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना पर्याप्त क्या नहीं था? फ्यूल। फ्यूल बोले तो ईंधन, इनफ को क्या बोलते हैं? पर्याप्त। मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन नहीं था टू फ्लाई, उड़ाने के लिए। अराउंड दैम, कि उनके चारों ओर घूम करके जाए। टू द नॉर्थ और साउथ, कि आप नॉर्थ में होके चले जाए या साउथ में होके चले जाए, कि बादलों को यूं घुमा दे जा करके। भाई बादल सामने ही है ना, तो मेरे पास इतना भी ईंधन नहीं था कि मैं इसको यूं घुमा करके और आगे ले जाऊं। बादल जहाँ है वहाँ से यूं घुमा लो और यूं आगे निकाल लो, इतना मेरे पास क्या नहीं था? ईंधन नहीं था। तो भाई ज़्यादा ईंधन भी नहीं था। अब होता क्या है देखो,
आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। कहाँ पे? पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। बट लेकिन आई वांटेड, लेकिन मैं चाहता था टू गेट होम, मैं चाहता था कहाँ पहुंचना? घर पहुंचना। आई वांटेड दैट, मैं चाहता था कि ब्रेकफास्ट, मैं क्या चाहता था? मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता था। कौन सा वाला? कहाँ पे? इंग्लैंड वाला। और मैंने सोच लिया आई विल टेक द रिस्क, मैं क्या लूंगा? खतरा लूंगा। मैं क्या लूंगा? खतरा लूंगा। मैं आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा, और मैंने उस पुराने से, ओल्ड का मतलब पुराना, मैंने उस पुराने से डाकोटा को उड़ा दिया। स्टेट का वाला सीधा, स्टेट मीन्स सीधा उड़ा दिया। इनटू द स्टॉर्म, किसमें? उसी तूफान में। किसमें उड़ा दिया? उस तूफान में। उस तूफान में मैंने उड़ा दिया। हाँ भाई, कहाँ तक आ गए? टू द स्टॉर्म, तूफान में सीधा चला गया, सीधा उड़ा दिया उसने अपने तूफान में ना सामने। इनसाइड द क्लाउड्स, और बादलों के अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर, किसके अंदर? क्लाउड्स। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अंदर जाते ही क्या हुआ? हर चीज कैसी नजर आने लग गई? काली नजर आने लग गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, बिल्कुल असंभव था। टू सी, देखना किसको? एनीथिंग, किसी भी चीज को। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज को देख पाना असंभव था, बिल्कुल काला ही काला दिखाई दे रहा था वहां पर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब ये पुराना एरोप्लेन जो था किस नाम का है? डाकोटा के नाम का। किस नाम का है? डाकोटा के नाम का। तो पुराना जो एरोप्लेन था डाकोटा, जंप्ड, ये जंप गया उसने, जंप का मतलब कूदने लगा, उछलने लगा, जंप का मतलब उछलना। एंड ट्विस्टेड, और मुड़ गया, मुड़ने लगा ये। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? मुड़ना। इन द एयर का मतलब हवा में, हवा में अब ये उछलता है, मुड़ने लग गया। अब इसके बाद क्या होता है? आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने देखा किसकी तरफ? कंपास की तरफ। कंपास क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, दिशा सूचक यंत्र। तो मैंने देखा किसकी तरफ? दिशा सूचक यंत्र की तरफ मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, और मैं विश्वास नहीं कर सका। बिलीव बोलो तो विश्वास करना, मैं विश्वास नहीं कर सका किसके ऊपर? मेरी आंखों के ऊपर। क्यों? द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो गोल गोल घूमने लग गया। कंपास देखा है कभी किसी ने? कंपास इस प्रकार के होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ दिशा वो बताई जाती है, इस प्रकार से होता है कंपास। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो बार बार क्या कर रहा था? राउंड एंड राउंड हो रहा था, बार बार गोल गोल घूमने लग गया था, है ना।
इट वाज डेड, और ये कैसा हो गया, बिल्कुल खराब। डेड मीन्स मरने का मतलब समझना, डेड मीन्स क्या है यहाँ से, खराब। बिल्कुल कैसा हो गया, डेड हो गया, काम नहीं किया इसने। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम इसने नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो उपकरण, अन्य जो उपकरण थे वर सडनली, वो अचानक से कैसे हो गए, डेड हो गए, वो भी क्या हो गए, खराब। और टू का मतलब क्या होता है, बी, वो भी क्या हो गए, बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है, वो भी कैसे हो गए, खराब। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, रेडियो पर मैंने कोशिश की कि भाई देखो रेडियो पे कुछ सुनाई दे जाए तो मुझे। मैं बोलने लगा रेडियो पे, क्या बोलने लगा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल पेरिस वाले सुन सकते हैं, 150 किलोमीटर दूर है भाई, अभी पहुंचा कहाँ है, तो अभी मैं उस पर रेडियो बोल रहा हूँ, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। बट हुआ क्या, देयर वाज नो आंसर, वहां पर कोई जवाब नहीं था। और जवाब कहाँ से आएगा, वो रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, खराब। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो कोई रेडियो था, है ना, नो कंपास, ना ही क्या था, कोई दिशा सूचक यंत्र, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सकता था किसको, वेयर आई वाज, कि मैं इस समय पर कहाँ था। अब मुझे पता ही नहीं था कि मैं फिलहाल हूँ कहाँ, भाई मैं किस जगह पर हूँ, मुझे जाना कहाँ है, तो मुझे खुद नहीं पता था। आई वेयर आई वाज लॉस्ट, मैं खो गया था, इन द स्टॉर्म, किसमें, तूफान में, मैं तूफान में खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स, और फिर काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल पास में, मेरे बिल्कुल पास में, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, मेरे बिल्कुल पास में, आई सा, मैंने देखा, अनोदर एरोप्लेन, किसको देखा, दूसरे हवाई जहाज को मैंने देखा, दूसरे हवाई जहाज मैंने देखा। इट हैड नो लाइट्स, और इस हवाई जहाज में ना तो क्या थी, कोई लाइट्स थी, और इट्स विंग्स, इसके पंखों में, पंख समझ रहे हो, साइड में जो लगे रहते हैं ना, साइड में दोनों तरफ है ना, अरे साइड में दोनों तरफ नहीं होके क्या, वो यूं रह जाते हैं, जो उसके वो पंखों की बात हो रही है, तो उनमें कोई भी क्या नहीं थी, लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं देख सकता था इसे, फ्लाइंग, उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, वो भी बिल्कुल मेरे आगे, मेरे बिल्कुल आगे, मैं इसको उड़ते हुए देख सकता था, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में होकर। थ्रू का मतलब क्या होता है, में होकर, किस में होकर के, तूफान में होकर के, तूफान में होकर के मैं इसे देख सकता था, ये बिल्कुल मेरे आगे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं देख सकता था किसको, उस पायलट के चेहरे को। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द पायलट्स फेस, पायलट का चेहरा। टर्न, जिसने उसे घुमाया, टुवार्ड्स मी, मेरी और, टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है, की और, टर्न घुमाया, मेरी और अपना चेहरा ना। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बड़ा खुश हुआ, टू सी, देख करके, क्या, अनोदर पर्सन, दूसरा एक और आदमी, एक और व्यक्ति मैं देख करके खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने उठाया, क्या उठाया, अपना एक हाथ उसने उठाया, एंड वेव, और क्या करने लगा, लहराने लगा, वेव मीन्स लहराना, उसने अपना एक हाथ उठाया और लहराने लगा, जैसे कि मुझसे क्या कह रहे हो, फॉलो मी, जैसे कि मुझसे क्या कह रहे हो, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो करो, फॉलो कर लो, पीछे आना। ही वाज, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था कि मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो। ही नोस, वह जानता है, आई दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जानता है इस बात को कि मैं खो गया हूँ। एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, कि वह जानता है कि मैं खो गया हूँ और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्नड, उसने घुमाया, हिज एरोप्लेन, उसका हवाई जहाज, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, उसने अपना हवाई जहाज को धीरे धीरे घुमाया, टू द नॉर्थ, किस दिशा की तरफ, अरे नॉर्थ, उत्तर की तरफ घुमाया।
इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, किसके सामने? मेरे डाकोटा के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। इट वुड बी ईजियर, ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर मी, मेरे लिए। टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना, ताकि मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाए उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब से एरोप्लेन के पीछे जा करके। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। एरोप्लेन तुमको पता ही है। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, किसकी तरह? एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। चाइल्ड का मतलब बच्चा। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस हवाई जहाज के पीछे जा करके बड़ा खुश हो रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था। टू गो बिहाइंड, पीछे जा करके। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब से एरोप्लेन के। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, किसकी तरह? बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जा करके मैं बड़ा खुश हुआ। आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब कितने घंटे हो गए? हाफ एन आवर, आधे घंटे। कितने? आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। एन आवर, एक घंटे का। एक घंटे का आधा कितना हो गया? आधा ही मानेंगे ना। तो आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो अजीब सा काला जो हवाई जहाज था, वाज स्टिल देयर, वो अभी भी वही था। स्टिल का मतलब अभी भी, वो अभी भी वही था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने। अभी भी वो मेरे सामने बिल्कुल वहीं पर ही था। इन द क्लाउड्स, कहाँ पर? बादलों के बीच में। अभी भी कहा था? वो बादलों के बीच में ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ऑल डाकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 मिनट्स। फॉर 5, कितने बता रहे हैं? 4 5 के बाद में फॉर 5 से 10 मिनट्स, है ना? कितने से है? 5 से 10 मिनट्स मोर। तो कह रहा है आगे, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब उसमें केवल इतना ही फ्यूल बचा था। फ्यूल मीन्स ईंधन। इन द ओल्ड डाकोटा, उस पुराने से डाकोटा में, डाकोटा के लास्ट टैंक में, डाकोटा के उस लास्ट टैंक में, क्योंकि सेकंड टैंक चल रहा है ना उसका, फर्स्ट तो खत्म हो चुका है। तो ओल्ड डाकोटा के लास्ट टैंक में बस इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि मैं इस ओल्ड डाकोटा को उड़ा सकता था। केवल कितने मिनट्स के लिए? 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट और। मोर का मतलब और ज़्यादा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और एक बार फिर से मैंने डरना शुरू कर दिया। एक बार फिर से, अगेन का मतलब दोबारा, एक बार फिर से मुझे डर जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से डर मेरे अंदर आने लग गया। बट लेकिन देन फिर ही स्टार्टेड टू गो, फिर उसने स्टार्ट कर दिया टू गो, जाना। किसमें? किसमें जाना शुरू कर दिया? आगे बट देन फिर आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया टू गो, जाना। किसमें? डाउन। डाउन का मतलब नीचे। एंड आई फॉलो द के बाद में स्ट्रॉन्ग, आई फॉलोड द स्टॉर्म, मैंने पीछा किया उसमें, उसी तूफान में। ला एक बार बुक दिखा। कहाँ है लाइन? अच्छा ये, बट देन ही स्टार्टेड टू गो और डाउन, फिर उसने जाना शुरू कर दिया, गो डाउन नीचे। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, थ्रू है यहाँ पे, आई फॉलो मैंने पीछे किया, थ्रू द स्टॉर्म यानी तूफान में होकर के ही, तूफान में होकर के ही मैंने उसका पीछा किया। अब क्या होता है देखो, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं बाहर आ गया। किससे? क्लाउड से, बादलों से। अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो लंबी सी सीधी लाइन देखी मैंने। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधी लाइनें देखी, ऑफ लाइट्स का मतलब लाइट की। इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। अब समझ आओ दो लाइट्स किसकी होंगी? यूं बिल्कुल सामने रनवे होता है ना, रनवे नाम सुना है ना, एरोप्लेन का रनवे होता है, बिल्कुल वो लाइन है, वो लाइनें लगी हुई थी, मतलब दो हमारे सामने।
तो मैंने देखा दो लंबी सी सीधी लाइनें थी लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने। इट वाज ए रनवे, ये क्या था? एरोप्लेन का रनवे था। क्या था एरोप्लेन का? ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, क्या आ गया था? एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, अब मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, और मैं घूमा टू लुक फॉर, देखने के लिए किसको? मेरे दोस्त को। कौन से दोस्त की बारे में बात हो रही है? हाँ, तो आई टर्न टू लुक फॉर माई सॉरी, तो मैं घूमा अपने दोस्त को देखने के लिए इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो किस में था? ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन अब जो आसमान था वो बिल्कुल कैसा था? खाली, बिल्कुल खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो काला जो हवाई जहाज था वो जा चुका था। वाज गॉन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे और ज्यादा नहीं देख सकता था या और नहीं देख पाया था। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। लैंड किया मतलब नीचे उतरना, तो मैं नीचे उतरा, मैं। एंड वाज नॉट सॉरी, और मैं दुखी नहीं था। सॉरी का मतलब दुखी। टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डाकोटा, द कंट्रोल टावर, नियर द कंट्रोल टावर। अब नीचे उतरूंगा तो कंट्रोल टावर तो होगा ही होगा पास में ना, तो कंट्रोल टावर के पास में जो मेरा ऑल डाकोटा खड़ा हुआ था, वहां से मैं पैदल चल करके बिल्कुल भी दुखी नहीं था, क्योंकि भाई बस तो गया था, दुखी किस बात का है ना। तो भाई मैं बिल्कुल दुखी नहीं था। टू वॉक अवे, दूर चल करके, किससे? मेरे ऑल डाकोटा से। नियर द कंट्रोल टावर, आई वेंट, मैं गया किसमें? कंट्रोल टावर में। कंट्रोल टावर समझ रहे हो, जहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, बताया जाता है कि आप कहाँ पर हो, किस जगह पर है। ठीक है, नीचे है जमीन पे, अब आराम से ना। तो आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमन, और मैंने कंट्रोल टावर पर एक महिला थी, मैंने उससे जाके पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, कहाँ पर? कंट्रोल सेंटर में एक महिला थी, उससे जाके मैंने पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर था, मैं किस जगह पर था, मैंने उससे जाके पूछा। एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैंने उससे जाके पूछा कि ये तो बताओ कि मैं किस जगह पर हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कहाँ पे था, सॉरी कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं चाहता था उससे कहना, क्या कहना? थैंक यू कहना। भाई उसने मेरे को बचा लिया, उस तूफान में से निकाल लाया, तो मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। मैंने उस महिला से पूछा जो वहां पर कंट्रोल सेंटर पे थी, मैंने उस महिला से पूछा। ये वो महिला है, देख लो, जाके मैं कंट्रोल सेंटर पे पूछा। ये मेरा क्या है? डाकोटा, ऑल डाकोटा है ना अपना, ये अपना ऑल डाकोटा हो गया, ये वाला, ये जो लगा हुआ है ये कौन है? ऑल्ड डाकोटा, DS088। तो सी लुक्ड एट मी, उसने देखा, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब ही तरीके से, उसने बिल्कुल अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। एंड और दे लाफ्ड, उसके बाद देखने के बाद वो हंसने लगी, वो महिला हंसने लगी। क्या वजह रह गया हंसने की? वो बड़ी स्तब्ध होके कहती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, ये कहां से आ गया भाई? वो हंसने लगी, क्या कहने लगी है? अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, वो भी ऊपर इस समय इस तूफान में, ऐसे रिट किया उसने। लास्ट में आपको चिन्ह लग रहा है, देखो इस क्वेश्चन मार्क का, ऊपर देयर, वहां पे, इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, ना नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कि आज रात तो कोई दूसरा जो एरोप्लेन था वो उड़ ही नहीं रहा था। कहां से दिखेगा? आज रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योवर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा मात्र ही एकमात्र ऐसा प्लेन था। आई कुड सी, जिसे मैं देख सकती थी। ऑन द रडार, किसमें? रडार पे। रडार जानते हो? एरोप्लेन का जो क्षेत्र होता है जहां पर आपको देख पा सकते हो ना, तो मतलब हमारा जो रडार क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मैं केवल मात्र किसको देख सकती थी? केवल तुम्हारे ही प्लेन को। तो रडार आता है मतलब एक तरीके का उसका क्षेत्र, मान लो कि मैं हमारे यहाँ रडार में तो केवल कोई दिखाई दे सकता था, तो तुम्हारा एरोप्लेन। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। अब मेरे मन ही मन में आने लग गई भाई कि आखिरकार कौन था वो आदमी, आखिरकार कौन था वो आदमी।
वो आदमी कौन था जिसने मेरी मदद की, हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर, वहां पर पहुंचने में, सेफली, वो भी सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से पहुंचने में मेरी मदद किसने की, विदाउट ए कंपास, किसके बिना, कंपास के बिना, दिशा सूचक यंत्र के बिना, रेडियो के बिना, इसके अलावा विदाउट एनी मोर फ्यूल, किसी दूसरे ईंधन के बिना, किसी दूसरे ईंधन के टैंक के बिना, है ना। मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कि मेरे टैंक्स में और ज्यादा ईंधन नहीं था। हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब से हवाई जहाज में, उस अजीब से काले हवाई जहाज में जो पायलट जो था वो दूसरा, वो कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उसी तूफान में उड़ा रहा था, उस एरोप्लेन को किस में उड़ा रहा था, उसी तूफान में उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, वो भी बिना किसी लाइट के, भाई वहां पर लाइट्स नहीं थी, विदाउट एनी लाइट, वहां पर कोई लाइट के बिना वो उस तूफान में भी उस एरोप्लेन को उड़ा रहा था। इस प्रकार से आप देखोगे जिसने रिस्क लिया ना उसने विजय भी प्राप्त किया, उसकी मदद करने के लिए गॉड ने किसी ना किसी को भेजा था। क्या वो एक्चुअल में वहां पर था, नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप देखो इनडायरेक्टली उसने किसी प्रकार से हेल्प की उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने रिस्क लिया था, जिस व्यक्ति ने क्या लिया था, रिस्क लिया था, खतरा लिया था उस तूफान में होकर के आगे बढ़ने का, कि ताकि मैं सुबह तक कहाँ पहुंच जाऊं, अपने घर पर इंग्लैंड में पहुंच जाऊं। लेकिन एक कहावत है ना कि भाई भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है, कहावत है ना एक, भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। भाई जब आप कोई चीज में रिस्क लोगे, खतरा उठाओगे, समझ रहे हो, जब आप रिस्क लोगे, खतरा उठाओगे, तभी तो गॉड आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। ये नहीं आप जैसे हो वैसे बने रहना चाह रहे हो, उदासीन बनते जा रहे हो, तो क्या भगवान भी आपका साथ देगा, नहीं देगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है यहाँ से कि किस प्रकार से उसने देखो रिस्क लिया था और उसी वजह से भगवान ने अपने किसी दूत को मान लो उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। विपत्ति आई उसके सामने, लेकिन उसका निवारण करने के लिए भी कोई ना कोई तो आया था। और इसमें हमको साफ पता चलता है क्योंकि वो लेडी जो है वो कहती है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। इट मीन्स अब ये समझ सकते हैं कि रियल में वहाँ कोई ना कोई भेजा गया संदेश ही था भगवान की तरफ से। इस प्रकार से हमें यहाँ से इसी बात का पता चलता है कि भाई आपको खतरे तो लेने पड़ेंगे, यही आपका जीवन है। विदाउट रिस्क यू कांट अचीव एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट रिस्क यू कांट अचीव एनीथिंग। ओके, इस बात के लिए तुमको भी ध्यान रखना है यहाँ से, क्योंकि लाइफ में जिंदगी भर तक आप लोगों को रिस्क तो लेने हैं, समझ रहे हो। फिलहाल तुम 10th क्लास में हो और इस 10th क्लास में देखते देखते आप लोग आ चुके। स्टार्टिंग एज समझना, तुम जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, हम ABCD सीख रहे थे। स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट जो क्लास होती है वो किसकी होती है, ABCD क्लास होती है। उस ABCD से ही तुम देख लो कितने सारे चैप्टर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। अब जिसने ABCD ठीक से ना सीखी, जिसने गलतियां छोड़ रखी है, वो विद्यार्थियों को दिक्कत आती रहती है। धीरे धीरे आप देखोगे 10th क्लास पे और धीरे धीरे आप बढ़ोगे, 12th में जाओगे, इन्हीं में से देखते देखते आप ऐसे लेवल पहुंचोगे, यही चीज़ें चलती रहेंगे। लेकिन एक लेवल के हिसाब से आपको रिस्क मिलता है, आपको हर क्लास में एक नई चैलेंज देखने को मिलता है। क्या आपकी बुक्स शुरुआत से आज तक एक ही जैसी है, नहीं है ना, हर बार चेंज होके आ रही है। इसका मतलब ये होगा आपके सामने नया चुनौतियां डाली जा रही है, आपके सामने नए चैलेंज लिए जा रहे हैं, आपके सामने खतरा रखा जा रहा है कि बेटा पार पटकनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है, डटना पड़ेगा, सामने आपको रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। तब जाके तो आप उसको आगे बढ़ा पाओगे। अरे अगर हम जैसे है वैसे ही पढ़े रहे, हम पढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो इसका मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे क्या। कोई भी काम रिस्क के बिना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी खतरा है, यहाँ आओगे तो इसके लिए आप लोगों को ट्रैवल करके आना पड़ेगा, है कि नहीं, ट्रैवल करके आना पड़ेगा। कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई बाइक से आता है। आपको पता है दिन भर के कितने खतरे होते हैं, कभी किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाए, है कि नहीं। अंडरग्राउंड में बैठते हो, ये भी खतरा है, कब नहीं है। कभी कभार आपने देखा, नाम पिछली बार सुने होंगे, जिस समय पर आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड में कोचिंग चल रही थी तो हो गया था नुकसान।
बच्चों की मौत हो गई थी, इसीलिए हमने 2-3 दिन छुट्टी भी करी थी, तुमको पता नहीं है अभी शायद। हमने रिस्क इसीलिए नहीं लिया था, वो कहीं कोई गलती से लगा दे, बरसात का टाइम है, कहीं पे मतलब में दिक्कत आ जाए, है कि नहीं है, इस वजह से। ओके, तो रिस्क आपको लेना पड़ता है, पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। हमने भी रिस्क ले रहा कि तुमको पता है कितना बड़ा मैनेजमेंट, कितना बड़ा सब कुछ किया हुआ है, ये इसी रिस्क के लिए चल रहा है। ओके, कुछ आगे बढ़ने के लिए तो हमने भी खतरा लिया है कि नहीं लिया, कुछ नया किया, किस लिए किया, अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आपको भी आगे बढ़ना है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में परसों।